आइए दोस्तों, 21 जनवरी 2022 का सीटेट का प्राइमरी का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। मैथमेटिक्स हमने नेक्स्ट वाला लिया है मैथमेटिक्स का। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला 85 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों के क्षेत्रफल अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमिक क्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा वाला, भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है। ठीक है, अगला, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी? ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 5। ये ऑप्शन दिए हैं 9.09, 9.009, 9.990, 9.909, 9.0099। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला 9.0099। ठीक है, अगला, अगला, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप। ठीक है, सेकंड, अगला, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला, भारत के मानचित्र विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। ऑप्शन 1, अगला, प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला, ये वाला, 50 मीटर, 50 डीएम, 30 सेंटीमीटर, 55,000 mm और 5500 सेंटीमीटर और 50 mm। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा वाला, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा वाला, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 305 लिखा और अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाकर। ठीक है, अगला, एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप से अंकित की गई है और ये पूछा है। ठीक है, आशीष को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलो काले चने और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्कुट पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1,000 रुपये हैं तो वह कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है? ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तो इसे हम दोस्त तोल करा दे रहे। ठीक है, तो आशीष को 5 किलो चावल खरीदे, तो 5 किलो चावल आपके हो गए, चावल 70 रुपया किलो हैं। ठीक है, 1 किलो 70 रुपये के, तो 5 किलो कितने कह गए? 55, कितने हो गए? 350 गए। ठीक है, 350 चावल हो गया। अब काला चना 1 किलो 90 रुपया के हैं, तो इसने काला चना कितना मांगा है? 2 किलो मांगा है ना, तो 9 180 हो गए काला चना। ठीक है, ये वाला काला चना। ठीक है, और चावल ले लिया हमने। 5 किलो गेहूं का आटा, और देखना आटा, तो आटा कहाँ पर है आपका? 1 किलो आटा है आपका 45 रुपये का। ठीक है, आटा कितना है हमारा? 5 किलो है ना, तो आपका 5 किलो हो गया आपका 55 और 5 20 और 5 25 255 का हो गया आटा।
आपका 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, ठीक है। तो पिसा हुआ धनिया आपका है 250 ग्राम 40 रुपये का। तो 250 ग्राम धनिया लिया उसने 40 रुपये का लिया, 40 ये भी लिख दो। अब क्या रह गया पिसा हुआ धनिया हो गया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च ली है उसने, तो पिसी हुई मिर्च 60 रुपये की है, तो 60 रुपये ये लिख दो, लिख दी है। अब मैंने पूरा कर लिया, अब इन सबको जोड़ता हूँ, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, कितना कितना हो गया, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो गया, 8 5 8, 8 5 13, 13 5, 13 5 18, 18 4 22, 22 की 2, 22 की 2, 16 की 2, 2 2 2 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 1 8, 8 8 आ गया, 825 हो गया। उसने क्या दिया, उसने 1000 रुपये दिए थे, 1000 रुपये दिए हैं। तो देखो 1000 रुपये दिए हैं उसने, तो अब देखो 1000 का सामान हो गया। अब हमने पैकेट बिस्कुट के पैकेट चाहिए ना, तो 1000 में घटा दो, कितना बचा आपका, बचा ये 175 रुपये बचा। कितना बचा, 175 रुपये शेष बचा। कितना बचा, 175 शेष, ये बचा 175। अब क्या है भाई, अब वह कितने बिस्कुट के पैकेट खा सकता है, तो एक पैकेट 20 रुपये का है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर लगभग लगभग एक पैकेट 20 रुपये का है, ठीक है। तो आपको ये 20 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 20 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका लगभग लगभग 540 60 5 लगभग 8 बिस्कुट आपके, 8 पैकेट आएंगे बिस्कुट के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 8 ही होगा। और बाकी के रुपए बचे इसमें लगभग 15 रुपये बचे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने ये लगाया है, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना, मैंने किया है तैसे ही करना है, कुछ गलती होगी जोड़ने से तो आप देख लेना, ठीक है। जोड़कर ऐसे ही करना है, मैंने किया था ऐसे ही करना है, सबकी रेट लगानी है अलग अलग। इसका 8 आंसर आया है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला, अभाज्य संख्या है अपरिमित रूप से अनेक हैं, ठीक है। अगला 14 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है तीसरा वाला, सी केवल सही है, ठीक है। ये वाला राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 8:48 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 2 सितंबर को 17:37 बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय पूछा है। तो इसका राइट आंसर है आपका पहला वाला, ठीक है। 36 घंटे 49 मिनट लेती है, ठीक है। अगला, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान हैं। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला दूसरा वाला, CDA वाला, ठीक है। ये वाला CDA वाला, ठीक है। ये और ये वाला, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। अगला, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सभी ने सही लगाया होगा, इसका आंसर आपका चौथा वाला 18 सेंटीमीटर, ठीक है। मालिनी के पास केवल 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो 36 हो, राशि कितनी 105 रुपये, तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला 25 और 11, ठीक है। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में बिना हिले के अनुसार किस स्तर पर है। तो आप बताओगे 0 स्तर पर, ठीक है, स्तर 0। अगला, एक 2 अंकों वाली संख्या, इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला 3। अगला, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है, जबकि 11वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से तिगुना है, संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला 6042 6042। अगला,
प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा वाला, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, ऑप्शन 4। अगला, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष यूकलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल कितने वृक्ष हैं पीपल के? तो इसका राइट आंसर है चौथा वाला, 12। ठीक है। अगला, मान ज्ञात कीजिए, ये सॉल्यूशन करना आपको। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 12 है। ठीक है, सॉल्यूशन करना आप। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो आप लगाओगे पहला वाला, अनुमान लगाना। ठीक है, ये नहीं है। अगला 27, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत। वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 और 7 आएगा, निम्न में संख्या कौन सी है इसमें से? तो आपका होगा 17। ठीक है, 17 आंसर। अगला, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये हैं। 80 किलोमीटर चलेगा तो 8 घंटे के लिए 800 रुपये हो गए। प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए कितने हैं? 100 रुपये। और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितने हैं? 10 रुपये। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र A से B शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी होगी? तो इसका राइट आंसर आपका 2600 रुपये। ठीक है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर 2 का गुणज और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज हूँ। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का ये गुणनखंड है, संख्या है। कौन संख्या है? तो आपने निकाली होगी 49। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से मैथमेटिक्स का सेशन खत्म होता है। अगले पार्ट में हम EVS का सेशन लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें विद कमेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।